नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट ठीक है, नवंबर और दिसंबर में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और उसमें साइंस का जो है बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाता है। खासकर रेलवे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और विदाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में वो सारे प्रश्न को जो हम करेंगे कुछ कुछ करके। जैसे आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चन को फिजिक्स में देखेंगे, वो 25 क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। जैसे अभी हम भौतिक विज्ञान देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री को देखेंगे, फिर बायोलॉजी को देखेंगे, जीके जीएस में भी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी 25 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, यानी पार्ट 1 ये जो है होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट भी हुआ है। देखिए 2018 वाला 22 में पूछा गया है, फिर अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी जो है हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद जो है होने वाला शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय का स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये सब इतना जो दिया इसमें ये सब घुमा फिरा का है। मेन जो बात यह है कि हृदय का जो स्पंदन है, हृदय के स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है। कुछ चीज़ यदि आप पकड़ लेंगे तो उसी से जो है क्वेश्चन का जो आंसर जो है समझ में आ जाता है। यानी मेन क्वेश्चन क्या है, हृदय का स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय को मापने के लिए किसका, तो ये जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और इसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का जो है उपयोग जो है किया जाता है। हृदय को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो जो है क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो जो है डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर जो है होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। इसे जो है डी से सूचित किया जाता है। यानी डायप्टर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। और यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो तब शक्ति को डायप्टर में जो है व्यक्त किया जाता है। यानी फोकस दूरी एफ यानी मीटर में व्यक्त किया जाता है फोकस दूरी को, तो शक्ति को डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्धन की इकाई क्या होता है। तो आवर्धन का जो इकाई होता है वो क्या होता है, तो इसकी कोई इकाई जो है नहीं होता। आवर्धन का कोई भी इकाई जो है नहीं होता है। आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान इकाइयों मीटर प्रति मीटर यानी मीटर मीटर का अनुपात जो है होता है। यानी ये कट गया तो बस आवर्धन के कोई इकाई क्या नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इकाई वाट को डैश रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। इकाई जो वाट होता है यानी शक्ति को किस रूप में जो है व्यक्त जो है किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शक्ति को जो इकाई वाट को जो है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने एम्पियर के रूप में जो है व्यक्त जो है किया जा सकता है। यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वॉट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वॉट जो किसका होता है, वॉट जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को क्या करता है, ये जो है मापता है। और दोस्तों यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, खासकर अभी रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम डेट दिया गया है, ठीक है, उसको यदि आप बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो है साइंस एवं जीके का कंप्लीट जो है इसमें 234 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी के जो है 7 सॉल्व पेपर एवं 10 जो है सेट्स जो है प्रैक्टिस सेट यानी टोटल 17 सेट्स जो है इसमें दिया गया है। और 234 सेट्स जो है साइंस एवं जीके जीएस का दिया गया है। इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा साइंस से और जीके जीएस से। करंट अफेयर्स से थोड़ा आएगा
ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी जो बना है, ठीक है, क्योंकि रेलवे में जो है जीके जीएस और साइंस जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को करता है, ठीक है। और यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो देखिए हम बतलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी ले सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में। इंग्लिश मीडियम के 40 प्रैक्टिस सेट जो है रेलवे ग्रुप डी का तैयार किया गया है, ठीक है। बीपीएससी या बीएसएससी के ये भी आप ले सकते हैं, यानी कोई भी इसमें पीडीएफ यदि आपको लेना हो, हम अभी आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं। चाहे 70वीं बीपीएससी को हो, जीके जीएस, आप बीपीएससी एईडीओ को यदि भरे हैं तो इसको आप पूरे याद कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। या बीएसएससी सीजीएल को हो गया, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी 70वीं तक का पूरा हो गया, बीपीएससी जीएस पॉइंटर हो गया, ये सारे बीएसएससी सीजीएल 4 का भी वैकेंसी आया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। और समान अध्ययन बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। आईबी के यदि फॉर्म यदि आप भरे होंगे तो 14 सेट इसका भी दिया गया, 28 सेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ये हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ यदि आप लेना चाहते हैं तो देखिए, और देखिए बिहार ऑल एग्ज़ाम्स जो है बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, डीआरडीए, यानी सभी के लिए यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो देखिए 62,076, देखिए 62,076 और 62,510 पर जो है आप पहले कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं। मात्र 29 रुपये में जो है आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, यानी कोई भी यदि आपको बुक का पीडीएफ लेना हो तो मात्र 29 रुपये में जो है आपको ये जो है मिल जाएगा। देखिए आईबी के आप चाहें आप ले सकते हैं, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 में जितना भी अभी तक में पूछा गया वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। खासकर रेलवे अभी जो आया है ये तो ले ही लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। 29 रुपया जो है कुछ होता नहीं है, बहुत फ़ायदा होने वाला है ये बुक को पढ़ के, ठीक है। यदि आप लेंगे तो अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको डेमो भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई इकाई, वो जो है क्या है तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है तो ओम मीटर जो है होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित हो जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है कहते हैं। अच्छे सुचालकों की प्रतिरोधकता कम और अच्छे कुचालकों की प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है। प्रतिरोध का जो एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध की बात हो रहा है तो प्रतिरोध को होता है वोल्ट पर एम्पियर जो होता है, वोल्ट पर एम्पियर जो है होता है, वोल्ट पर एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर जो है होता है, ठीक है। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी ये पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद 2022 में भी पूछा गया है और उसके बाद कहते हैं ना 2022 के थर्ड शिफ्ट में भी ये जो है पूछा गया, यानी प्रतिरोध का एसआई इकाई किसके बराबर होता है तो वोल्ट पर एम्पियर के जो है बराबर होता है, वोल्ट पर एम्पियर के। प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोधकता की यदि पूछे तो ओम मीटर आप बोल सकते हैं, जो कि 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर के बराबर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता का पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना की क्षमता जो होता है, यानी आर बराबर जो होता है ये फॉर्मूला होता है, देखिए L/A होता है, ठीक है। देखिए आर पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है, ठीक है। आर क्या है प्रतिरोध है, आर पदार्थ का प्रतिरोध है, एल जो है पदार्थ की लंबाई है और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का ये जो है क्षेत्रफल है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट एम्पियर जो है होता है। अभी बात किए थे तो प्रतिरोध को होता है, किसका होता है तो प्रतिरोध का होता है। अगर देखिए किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यानी आर बराबर क्या होता है V/I या V बराबर आप IR भी बोल सकते हैं, इसको V बराबर IR भी बोल सकते हैं, ये दोनों जो है सेम ही है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर वोल्ट लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा एम्पियर आई हो तो चालक का प्रतिरोध जो होता है आर बराबर क्या हो जाए 1 ओम जो है हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हृदय की धड़कन पता लगाने में, हृदय के धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र का सहयोगी होता है तो हृदय के धड़कन के लिए क्या स्टेथोस्कोप हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हृदय का धड़कन।
हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यंत्र हम देखेंगे, उसके बाद ये एक यंत्र हो गया। स्पायरोमीटर की अगर हम बात करें, स्पायरोमीटर जो है क्या मापता है, तो मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर श्वसन दर को मापता है, मानव के फेफड़ा। थर्मोमीटर की अगर हम बात करें, तो थर्मोमीटर जो है तापमान को जो है मापता है। थर्मोमीटर किसको मापता है, तो थर्मोमीटर जो है ये जो मापता है तापमान को मापता है, तापमान को जो है मापता है। थर्मोमीटर किसको मापता है, तो तापमान को जो है ये जो है मापता है, तापमान को, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है, ठीक है। संवेग की एसआई पद्धति में जो इकाई होता है वो क्या होता है, तो संवेग के एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी नियुक्त निकाय को कुल संवेग स्थिर रहता है। क्या होता है, कुल संवेग क्या होता है, तो स्थिर जो है रहता है। यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv, ठीक है। mv यहाँ क्या है, m फॉर द्रव्यमान, ये हो जाता है द्रव्यमान, और v जो है वेग हो जाता है, ठीक है। देखिए, इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, या केजी मीटर पर सेकेंड। किसका, तो संवेग का, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, ऐसे ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध के एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR, इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है, जहाँ क्या है, जहाँ R जो है प्रतिरोध है, जहाँ R प्रतिरोध है। दबाव का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दबाव का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव के एसआई इकाई क्या होता है, दबाव का जो एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है। देखिए 2018 में एक ही क्वेश्चन को कितना बार जो है पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी तरह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। देखिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का होता है क्या, F होता है। क्षेत्रफल का क्या, एरिया होता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति क्यों, देखिए F का बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और प्रति है यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है इसका जो है होता है स्क्वायर में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन के एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन के एसआई मीटर होता है। विस्थापन का क्या होगा, तो मीटर होगा। विस्थापन का मीटर हो जाएगा इसका। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर जो है विस्थापन को हो जाएगा मीटर, ठीक है। मीटर हो जाएगा, विस्थापन का क्या होगा, तो मीटर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर जो है होता है। विभवांतर के एसआई इकाई क्या है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का ये जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट जो है होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट जो है होता है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। आवेश का कूलम होता है। शक्ति का वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है शक्ति का वाट होता है, वाट, ठीक है। शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट जो है हो जाएगा वाट, ठीक है। शक्ति का वाट।
अब देखिए कार्य करने की जो दर होता है उसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जो होता है 1 जूल बराबर जो होता है 10 पावर 7 अर्ग। 10 पर पावर कितना, तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो जो है त्वरण का है। जी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और वही त्वरण का भी वही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का और त्वरण एसआई मात्रक यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी से उसको सूचित किया जाता है। संख्यात्मक जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये जो है होता है। ठीक है, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई है किसका है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एक एसआई इकाई है, जिसका मान 6.67 10⁻⁻11 होता है, जो कि हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया है। इसका बीमीय सूत्र m-1 L3T-2 जो है होता है। ठीक है, भार के एसआई इकाई क्या है, तो भार के जो एसआई इकाई है वो बल है। भार के एसआई इकाई क्या है, बल। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण माप की भार, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण माप की भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की एसआई इकाई जो है न्यूटन ही होता है, यानी समान होता है, दोनों क्या बराबर। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या होता है, चाल क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक कैसा है, तो चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए चाल की एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड जो है होता है। देखिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ऐसा कौन है जिसकी भौतिक इकाई जो होती है वो दोनों जो है एक ही होती है, तो बल और भार, जैसा कि अभी हम बात किए थे कुछ देर पहले। देखिए भौतिक ये हो गया और इकाई, भौतिक इकाई जो हम देखते हैं, देखिए दाब का इकाई यानी मात्रक क्या होता है, दाब का पास्कल हो जाए। भार बल या उच्छेप की बात बोले, देखिए भार आपको पूछेगा तब भी न्यूटन, उच्छेप बोलेगा तब भी न्यूटन, बल बोलेगा तब भी न्यूटन, यानी किस क्या हो जाएगा, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम। ठीक है, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाए। गति की अगर बात बोले तो मीटर पर सेकंड, गति की अगर बात बोले तो मीटर पर सेकंड। स्पष्ट है कि बल भार उच्छेप का मात्रक समान है, अतः बी डी दोनों जो है क्या होगा, सत्य हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है, तो मीटर ये क्या है, त्वरण का है, त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक कैसा राशि है, तो सदिश राशि। त्वरण एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड, तो शक्ति को होता है जूल पर सेकंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो होता है जूल पर सेकंड के बराबर होता है। पी बराबर जो होता है W/T होता है, W/T होता है, तो जूल, W यानी वर्क यानी क्या, जूल, T फॉर टाइम, और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड यानी जूल पर सेकंड। ठीक है, P बराबर शक्ति होता है यानी पावर, W बराबर वर्क यानी कार्य, और T फॉर टाइम यानी समय। देखिए डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसका एक एसआई इकाई जो होता है न्यूटन जो है होता है, तो वजन यानी भार और बल का जो है इकाई जो होता है न्यूटन होता है। देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन द्वारा करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन। भार या वजन, ठीक है, भार हो या वजन हो, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसकी पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 के बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। एसआई
इकाई यूनिट है तो यह एक क्या है, सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा के SI इकाई क्या है, तो ये जो एम्पियर है, विद्युत धारा के SI जो इकाई है वो है एम्पियर है। एम्पियर जो है हो जाएगा। विद्युत धारा जो है किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर जो है होता है। SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर जो है इसका जो होता है, SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर जो है इसका होता है। देखिए विद्युत धारा जो होता है I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। I बराबर की अगर बात बोले तो Q/T होता है, Q/T, जहाँ Q बराबर आवेश, T बराबर फॉर टाइम और I जो है विद्युत धारा होता है। देखिए डैश की SI इकाई एम्पियर है। तो किसका SI, तो ये विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या, एम्पियर जो है होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। डैश की SI इकाई वोल्ट है। किसका SI इकाई जो होता है वोल्ट होता है। तो विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का क्या होता है, वोल्टे होता है, ठीक है, वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी कहा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट या इसका मापन यानी ओम के नियम को भी कहा जाता है। अर्थात विभवांतर जो होता है, विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुने विद्युत धारा, इसे V से जो है सूचित किया जाता है, V फॉर वोल्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने 25 क्वेश्चन को करवा दिया है, ठीक है। अगले फिर हम 25 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और यदि हम जिस बुक के बारे में हमने आपको बताया, बुक PDF के बारे में, ठीक है, खासकर अभी ग्रुप D का एग्ज़ाम डेट दिया है तो वो जो है बुक आपको ले ही लेना चाहिए PDF, ठीक है। 29 रुपया जो है बहुत ज़्यादा जो है नहीं है। दोनों बुक लीजिए, उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी उसमें जो है दिया गया है, ठीक है। देखिए यही वो बुक है, आप जो है ले ही लीजिए इसको, ठीक है। और बहुत फ़ायदा होने वाला है। साइंस और GK जो है कंप्लीट दिया गया है। और इससे बाहर हम बोल रहे हैं साइंस में और GK GS में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। प्रैक्टिस भी आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस वर्क के लिए, ठीक है। आपको यदि लेना हो तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, 62 076 62 510, ठीक है, ये इस नंबर पर।